नजरें तो खराब नहीं हो गई। बारिश हो जाती है तो 2-3 महीने हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। ठेकेदार मर गया, अब मरने के बाद बोलता जी आप कोई जिंदा होगा तो फिर बनेगा। सर बड़े हैंडसम है, आप इसी इलाके में रहते हैं। कौन सा लाहौर है? जगह जगह मुझे गंदगी नजर आ रही है, टूटी सड़कें नजर आ रही हैं, पानी बारिश तो आई नहीं है। इससे अच्छा फिर खुदकुशी कर लेते इधर रहने से अच्छा। इसमें रह के ना गंद में दिमागों में भी गंद भर चुका है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों को डायरिया हो रहा है। आते हैं जी मेरे करोड़ों रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है। ये लोग तो झूठे इंसान हैं, झूठे झूठे। जरा से भी होना तमीज तो फिर ये बना देते हैं। जब बड़े वडेरे खाते हैं तो बच्चे भी तो खाएंगे। हमारे अंदर इतनी जरूरत होती है कि हम जो भी प्रोग्राम करते हैं वो चलाते हैं। बादशाह सलामत दुबई गए हैं, आएंगे तो काम होगा। सवाल ये है कि यहाँ पे आप इन लोगों को इंसान नहीं समझते, या आपको इनके अंदर से इंसानों वाली कोई चीज नजर ही नहीं आती। वायरस नहीं, वायरस है। इतना पानी खड़ा हुआ है, यहाँ से अगर कोई इंसान का जनाजा जा रहा हो ना तो उनका भी वहाँ से गुजरना नहीं चाहिए। देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਹ ਨਾ ਵੋਟ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ये गांव ही है हमारा। मुझे तो ये गाँव से भी बदतर नजर आ। भाई हमने तो कहना ही है ना, ये गांव है। वो आ रही है, यहाँ से लोग चलते कैसे? बस लोग परेशान है। या फिर वो जो आए उसको फिर हम गोते दें पहले यहाँ पे अच्छी तरह से, फिर उसे वापस भेजें। भाई वाला अमला है क्या? ये कभी आता है? आता है तो बोलता जी कोई खर्चा दो, कोई खर्चा दो, तो फिर अही दिहाड़ी गाड़ी में तोड़ देना आज अपना। और जब इसको ऑन द रिकॉर्ड चलाया जाएगा, जब नहीं चलाया जाएगा, आप भी अगर इसी तरह करेंगे तो फिर बात ये है कि यहाँ से जनाजा उसका गुजरना मुमकिन नहीं है और दावे किए जा रहे हैं कि ये पेरिस है। भाई ये कौन सा पेरिस है? हम तो पानी भी जो पी रहे हैं वो भी गटर वाला ही पी रहे हैं। वो कहते हैं नहीं आए हैं अभी सरकार का गए हैं, बनाऊंगे, कोई नहीं बना रहे। तो अब क्या करें, हम लोग इधर आग लगाएं या लोगों के घरों को जलाएं? दोबारा पानी के भी पैसे देते हैं? जी हाँ जी, पानी के सेवरेज के पैसे देते हैं 1350 रुपया। वाह, ये जुमला रिपीट करें कि पहले सड़क बेहतर थी, बनाने के चक्कर में तबाह कर दी। यहाँ पे हम एक्सीएन को, एसडीओ को, सब इंजीनियर को, किसी को पैसे दें फिर कंप्लेनें हल होती हैं, अदरवाइज हमारी कंप्लेनें हल नहीं होती। ये चाहे जो भी हो, जितनी सिफारिश मिले, जितनी रिश्वत मिले, ये प्रोग्राम चलना है और हर सूरत चलना। तो मरियम नवाज साहिबा के दावे नजर आ रहे हैं जी। लाहौर को मैंने वो पेरिस बना दिया है। ये कौन सा पेरिस है भाई जो मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं मेरी? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से अतीक मलिक आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अंदरून लाहौर के अंदर मौजूद हूँ। बागरियाँ का ये इलाका है, ये आपको किसी गाँव से थोड़ा सा भी मुख्तलिफ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ की जो टूटी फूटी सड़कें हैं वो आपको बता रही हैं कि इस इलाके का कोई वली वारिस नहीं है। ये आपको हम दिखा सकते हैं, आप जगह जगह देख सकते हैं गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ से लोगों का चलना दुश्वार हो चुका है। यहाँ पे आम इंसान नहीं रहते। ये कोई वो जो नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था ना, खुलाई मखलूक, वो खुलाई मखलूक यहाँ पे रहती है। एक बारिश हो जाए ना, एक बारिश, तो मतलब सारे कच्चे चट्टे खुल जाते हैं। 15 दिन वही सूरत हाल रहती है। आज मेरा ये सवाल मरियम नवाज साहिबा से है कि वो कौन सा पेरिस है जो आपने अंदरून लाहौर को बना दिया है। यहाँ के लोग रो रहे हैं, तकलीफ़ के अंदर है, क्या उनको जीने का हक़ नहीं है? यहाँ के लोग भी जीना चाहते हैं, आप उनसे उनकी तमाम खुशियाँ छीन रही हैं। लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं भाई क्या ये लाहौर का इलाका नहीं है? क्या यहाँ के जो इंसान वो इंसान नहीं है? लोगों से बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अरे भाई, ये मैं लाहौर के अंदर आया हूँ या ये कोई दूर गांव है जो लाहौर से बाहर है? नहीं, आप लाहौर के अंदर ही है। कौन सा लाहौर है? जगह जगह मुझे गंदगी नज़र आ रही है, टूटी सड़कें नज़र आ रही हैं, पानी बारिश तो आई नहीं है। ये पानी कहाँ से आया? ये इन्होंने सड़क बनी नहीं हुई, इतनी बारी कंप्लेन की है, सड़क बनाते नहीं, गली में सीवरेज। मुझे पहले सवाल का जवाब दें, क्या ये लाहौर है, अंदरून लाहौर है, ये लाहौर से बाहर कोई दूर गांव है? ये लाहौर ही है, लाहौर ग्रीन टाउन बागड़िया में, ये फिरोज पार्क, ये पूरा बागड़िया लाहौर के अंदर ही है ये सारा। तो ये क्या सूरत हाल है? ये टूटी सड़कें, जिन्हें आपने वोट दिया था वो ज़िंदगी में कभी दोबारा आए हैं आपके पास? वो नहीं आए दोबारा, जब वोट लेने तब आ जाते, दोबारा आते ही नहीं है। जब वोट लेने आए थे तब उन्होंने क्या कहा था आपसे? उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद सारा काम करवा देंगे, बस वो इलेक्शन के बाद उन्होंने कोई काम भी नहीं कराया। ये जो मरियम नवाज साहिबा के दावे नज़र आ रहे हैं जी, लाहौर को मैंने वो पेरिस बना दिया है, ये कौन सा पेरिस है भाई जो मुझे नज़र नहीं आ रहा? कहीं मेरी नज़रें तो ख़राब नहीं हो गई? ये जैसा कि आप खुद देख ले, ये देखे, ये पानी खड़ा हुआ है सारा,
सड़क बनी नहीं हुई, सड़क खराब। कौन सा पेरिस है, मतलब आप दूसरों को बशर इकबाल का एरिया, ठीक है। इधर मियां इमरान जवेद MPA साहब है, माई वडेरी MPA साहब है, ठीक है। ये रोड देख ले, इतना को मसाइल की परेशानियाँ में इतनी परेशानी है। ये लोग सिर्फ वोट मांगने आते हैं और खुदारा इनसे ये हाथ जोड़ के अपील है कि ये रोड बनवा दें। कभी कोई ठेकेदार मर गया, कोई नीचे आ गया, कोई ऊपर चला गया, तो अब क्या करें हम लोग? इधर आग लगाएं या लोगों के घरों को जलाएं? खुदा का वास्ता है यार MPA साहब, आपको ये बजट फंड सारा कुछ आपके पास आया हुआ है, आपकी मेहरबानी, इसको सही करवाएं। हम लोग तो इससे अच्छा फिर खुदकुशी कर लेते इधर रहने से अच्छा। सर वो जो दावे किए जा रहे हैं मरियम नवाज साहिबा के, सब झूठे। उन्होंने कहा है कि जी ये तो पेरिस है, आपको पेरिस नजर क्यों नहीं आ रहा? इन्होंने वोट खरीदना है, ये पेरिस को छोड़ो, ये बागड़ियाँ का एरिया, ठीक है, मेन रोड है यार। ये आगरियां लाहौर के अंदर नहीं फिर आता। हाथ जोड़ के अपील है, मेन रोड है, इधर से गुजर के ही बंदों ने आगे जाना है, गलियों में जाना है, घरों में जाना है। मेन रोड का ये हालात है तो गलियों का क्या हिसाब होगा? आप खुद ही अंदाजा ये लगाओ। इतना कचरा पड़ा हुआ है और हर प्लाट के अंदर तकरीबन पड़ा हुआ यानी है, एक तो यहाँ बारिश से हो तो जाती है, बदबू। एक बारिश हो जाती है तो 2-2 3-3 महीने हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, बच्चे मरते हैं। ये इधर ये पीछे आगे ट्रांसफर, उधर बच्चा बहुत हुआ है, पिछले दिन बारिश पानी खड़ा हो गया था। तो अब क्या किससे जाके कहें हम? हुकूमत है यहाँ पर, आप हमारी आवाज़ हो, आपसे हम लोग अपील कर सकते हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ इन तक। बाकी कितनी देर से ये मसला खराब है? ये पूरा रोड मैं देख रहा हूँ, ये तो तकरीबन सारे खराब। ये भाई ये तकरीबन कोई 4 साल में ये पड़ा कोई 200 गज रोड, ये 200 मीटर, ठीक है। फिर 4 साल बाद ये इसी पे मुझे तो लग रहा है मेरे बच्चे भी जवान होकर शादी हो जाएगी, फिर वो इसी गंद में पलेंगे वो भी। तो कैसा लगता है, मतलब यहाँ से ये मैं देख रहा हूँ, ये बाइक्स, ये रक्शे, ये चिंची, इनका भी गुजरना मुश्किल हो रहा है। अब हमारे दिमागों में भी गंद भर चुका है, इसमें रह के ना गंद में दिमागों में भी गंद भर चुका है। हम क्या करें, क्या कर सकते हैं भाई? वो जो एक दावा किया जा रहा है कि जी हमने तो लाहौर को पेरिस बना दिया, कहीं पानी खरा हो तो हमें बताएं, आपने कभी नहीं बताया उन्हें कि पेरिस के अंदर ये सूरत है। पेरिस है, ये आपके सामने ही है। इधर MPA साहब भी आते हैं, MP साहिबा भी आती हैं, बीबी वडेरी साहिबा, ठीक है। मैंने खुद उनके नारे लगाए हैं, वोट दिलवाए इधर से, इस चक्कर में कि मैं यहाँ से ये देखो मैं शूज़ पहन के ऑफिस भी नहीं जा सकता। ये कैमरा अगर आपका मेरे पाँव पे दिखा सकता तो ये मतलब क्यों ऐसा होता है? आप क्या समझते हैं आपके साथ ये सारा जुल्म, ये सारा जुल्म आपके साथ हो क्यों? ये कैमरा जरा इधर वो दिखा- इसलिए हो रहा है कि हमने नून लीग को वोट डाला, ठीक है, इस पर ट्रस्ट किया दोबारा, तो ये हमारा ट्रस्ट कितनी मरतबा और आप उन पर ट्रस्ट करेंगे? यार ये तो बस दिल की बात है ना। अब नून लीग नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, लेकिन हमारे कायद ये तो नहीं कि अब हम गंद में ही पड़े रहेंगे, तो कायद को वोट देते रहेंगे, जितवाते रहेंगे हम लोग। सर मुझे आप बताइएगा, थोड़ा सा करीब आइएगा, ये क्या सूरत हाल है? इतना गंद, टूटी सड़कें, जगह जगह गंदगी के ढेर, ये लाहौर है तो लाहौर के अंदर ये सूरत हाल कहाँ से आ गई? यार सूरत हाल ये है कि समझ लें कि ये मिडिल क्लास एरिया है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा कोई अमीर लोग नहीं रहते। शायद कुछ ये भी कंडीशन है, वो आप देखें वो रूढ़ी है, वहाँ पे कोई कचरा दान ही नहीं है। कचरा वहाँ पे खड़े होने के लिए इंसान को पहले कोई मेरे ख्याल में जानवर होना पड़ेगा। मेरी बात, वो दलदल बन चुकी है, वो रूढ़ी है ना, वो दलदल बन चुकी है। कचरा दान, इस पूरे रोड पे कचरा दान कोई नहीं है और यहाँ पे इतनी बैड स्मेल है ना, ठीक है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों को डायरिया हो रहा है, बच्चे अस्पतालों में पड़े हैं। क्या करें? बिजली के बिल दें, बच्चों का इलाज करवाएं, बच्चों को तालीम दिलवाएं। मैं एक मुलाजिम हूँ, ठीक है, मैं एक तनख्वाह में क्या क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश हो जाए ना, मैक्सिमम 15 दिन यहाँ से पानी नहीं सूखता। ये जो बारिश आई, आई कब थी लास्ट टाइम? यार ये कल अभी बारिश आई है, ठीक है, रात को भी आई है और पहला पानी अभी खुशक नहीं हुआ, अब ये दोबारा हो रहा है। तो यहाँ से नमाजियों को भी तो बड़ी तकलीफ होती होगी, उनके कपड़े गंदे हो जाते होंगे। जाहिर सी बात है, उनके कपड़े गंदे होते हैं, उन्होंने नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, मस्जिद में जाना है उन्होंने, तो वो बेचारे किस तरह मैनेज करते हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि हालात बहुत बुरे हैं, ये मुझे इस बात का पता है। बात ये है उनको जो वो पेरिस नज़र आ रहा है, वो कौन सा इलाका है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है? अंदरून की उन्होंने बात किया जी, अंदरून, ये अंदरून अगर है तो फिर ये पेरिस क्यों नहीं है? भाई मेरे पेरिस आपने देखा हुआ है, देखा पेरिस? अब पेरिस तस्वीरों में ही देखा है, वीडियो में ही देखा है। तो फिर वही बात है ना,
सड़कें बनाने से, पुल बनाने से पेरिस नहीं बनता। पेरिस बनता है गलियों से, मोहल्लों से, ठीक है, तब पेरिस का पता चलता है कि इस मुल्क की गलियां कैसी हैं, मोहल्ला कैसा है, रोड कैसा है, ठीक है। तो खुदारा मेरी हुकूमत से ये मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा गरीबों के बारे में कुछ सोचें आप, आपकी मेहरबानी है। गरीब इतना नहीं कर सकता कि वो अपने बच्चों का इलाज भी करवाए, घर का खर्चा भी चलाए। तो मेहरबानी उनकी हुकूमत पाकिस्तान से फिर एक मरतबा मैं मिन्नत करता हूँ कि प्लीज़ इस रोड के बारे में सोचें, बस बड़ी मेहरबानी आपकी। ये हमारे साथ एक और भाई मौजूद है सर, बड़े हैंडसम हैं, आप इसी इलाके में रहते हैं? वाह जी, इसी इलाके में रहता हूँ। तो ये क्या मतलब यार, ये लाहौर, अंदरून लाहौर और ये सूरत हाल यार। भाई पहली बात तो ये है कि जब भी नून लीग आई है ना, इन्होंने पुल के अलावा, सड़कों के अलावा और कुछ नहीं बनाया। आपकी तो उन्होंने सड़क भी नहीं बनाई। ये हमारे इलाके की उन्होंने सड़क भी नहीं बनाई। और जब भी ये नून लीग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, इन्होंने आवाम को सिर्फ लूटा है और कुछ भी नहीं किया। और ये जब भी आते हैं यही कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये कुछ भी नहीं करते, ये सिर्फ दावे करते हैं। ये नून लीग सबसे गंदी तरीन पार्टी है, ना इसको वोट देना चाहिए और ना ही कभी देंगे। बताएं, क्या ये अंदरून लाहौर नहीं है? अगर ये अंदरून लाहौर है तो इसकी ये सूरत हाल मेरी तो वो जिसे कहते हैं समझ से बाहर है। आपकी समझ में आ रहा है? भाई जहाँ से उन्होंने गुजरना होता है वो वहीं की सड़कें बनाते हैं। हमारे इलाके की कोई भी नहीं सुनता, ना कोई MP है। मरियम नवाज साहिबा के दावे तो ये किए जा रहे हैं कि मैं अंदरून लाहौर की तमाम सड़कों में से गुजर रही हूँ, ये उन्हें नज़र नहीं आया। भाई पहली बात तो ये है कि जब हमारा कुरान कह रहा है कि कभी भी किसी औरत को हुक्मरानी पर अगर आप मुसल्लत करेंगे तो आप घाटा ही खाएंगे। तो जब वो लेडीज़ होकर हमारी हुकूमत कर रही है तो वो हमारा काम क्या करेगी? वो बड़े बड़े इनाम दे सकती हैं, वो भी आवाम के पैसों से। अच्छा मुझे ये बताएं, आदमी को वो कुछ भी नहीं दे सकती। मुझे ये बताएं कि कभी कोई ऐसा दौर आया आपकी लाइफ के अंदर जब मतलब सब कुछ बेहतर था, आपका इलाका खुशहाल था? कभी कोई, वो कौन सा दौर? वो इमरान खान का, ठीक है, उन्होंने हमें शऊर दिया है, सब कुछ दिया है, सेहत कार्ड दिया है और लोगों से बात करने की तमीज़ सिखाई है उन्होंने, ठीक है। ये नून लीग की हुकूमत ने क्या दिया हमें? जब भी ये आए हैं हमारी सड़कें ऐसी हैं, हमारे मोहल्ले ऐसे हैं, हमारी गांव में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप इसको गाँव कह रहे हैं? ये गांव ही है हमारा। मुझे तो ये गाँव से भी बदतर नजर आ। भाई हमने तो कहना ही है ना, ये गांव है। ये आपके सामने ये सूरत हाल है, ये देख लें, वहाँ से रख के वहाँ तक ये कितना पानी खड़ा है। ये अभी 15 दिन से पहले नहीं सूखेगा। अच्छा, जो वोट लेने आए थे तो आप मतलब लोग रोए भी होंगे कि भाई हमारा इधर रहना मुश्किल, गुजारा नहीं है अब, आपने उनसे कहा था? भाई हमने खुद यार ये आपने गलत किया, आप जरा करीब आए। वोट भी आपने खुद दिलवाए हैं, दूसरे नंबर पे आप उन्हें ही बातें कर रहे हैं। नहीं, हमारा कहने का मकसद है ये अंदरून शहर नहीं है, ये बागड़ियाँ का शहर है, लाहौर की जुआ है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम वोट दें नून लीग को, PTI को। हमारा काम तो होना चाहिए ना, हम घर से निकल के अपने काम पे तो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए। मतलब बात ये अवाम कहती है कि भाई हम जीना चाहते हैं, हमें मारने की तैयारी की जा रही है, ये जुमला है? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको क्या लगता है, कोई उम्मीद है आपको कि ये चीज़ें कभी बेहतर भी होंगी? उम्मीद है कि अगर खुदा इनको थोड़ा सा अकल तस्लीम दे दे तो हो सकता है कि ये। अच्छा, ये इतना सफाई का जो नाकिस इंतज़ाम नज़र आ रहा है, कभी कोई नहीं आता सफाई करने के लिए? कोई अमला, कोई गाड़ी, कोई बंदा, ना बंदे की साथ। तो बारिश में ये हिसाब किताब है ना। लेकिन हमने तो इधर से ही गुजरना है, दिन में हमने 50 दफ़ा इसी रोड से गुजरना है, तो हमारा तो हालात ही ख़राब हुए हैं भाई। बाइक है तो वो बंजर हो गई है, जाहिर सी बात है, बंदा पैदल चल नहीं सकता इधर। यहाँ पर तो रक्षों का बेड़ा गर्क मुझे नज़र आ रहा है, अभी वही गली इधर से नहीं गुजर सकती। यार कहने का मकसद ये है कि मैं खुद नून लीग हूँ, ये भाई PTI के मैं खुद नून लीग का हूँ, लेकिन मैंने इनको वोट दिलवा के भी सारा कुछ करा के भी इधर मेन पे मैंने काम नहीं करवाया और सब जगह काम हो रहा है, क्योंकि इधर का कोई वाली वारिस नहीं है ना, इसलिए। इधर के जो वाली वारिस हैं वो हैं किधर, मतलब गायब हो जाते है हैं ना। ये जो इधर वोट लेने आए यही वाली वारिस है ना, ये मियाँ इमरान जवेद, माई वडेरी साहिबा, ये इधर के MP हैं। तो ये इन्होंने ही करवाना काम, और किन्होंने करवाना? ये समझते हैं आपके काम होने की कोई दूर दूर तक कोई नवीद नज़र नहीं आ रही? नहीं, कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये एक रोड है, ये पहले एक थोड़ा सा टोटा इन्होंने बनाया 5 साल की मुद्दत में, फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर बनाया, अभी ये हमारा रोड बनना है। मैंने पहले भी बताया कि हमारे बच्चे जवान, नस्ल जवान हो जानी, ये रोड नहीं बनना। तो ये बताएं, यहाँ पे बिजली और गैस के जो बिल हैं उनकी क्या सूरत हाल है?
बस वो तो आपको पता ही है, वो बताओ भाई। बिजली और गैस की क्या सूरत हाल है इधर? गैस की इतनी किल्लत है कि हम जब भी ज़रूरत होती है तभी गैस नहीं आती, ठीक है। और बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि एक बंदा अपनी रोटी पूरी करे या बिजली के बिल अदा करे। बिजली के एक एक बंदे को 50-60 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। ना कोई एसी है, ना कोई कूलर वगैरह हैं, सिर्फ पंखे हैं। उनको 30-50 हज़ार रुपये बिल आने का मकसद क्या है? सिर्फ नून लीग की हुकूमत, भाई अब ठीक है। ये एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने ना प्यारे भाई आप बात करें। डलवाया, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं पहुंचे उठा रहा हूँ और मैंने पानी से गुजरना है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कायद भी देखे कि ये जिस बंदे ने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया, हम उसकी गली नहीं बना सके, वो भी मेन। मैं गुजरूंगा और आपने कैमरा मारना, मैंने पानी में से गुजरना है, अपनी मर्जी से गुजरना है। जी इनका एहतजाज रिकॉर्ड करें, वो मियां नवाज शरीफ साहब को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग खातून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, ये गली की क्या सूरत हाल है? टूटी फूटी सड़कें, ये सारा कीचड़, ये गटर में से पानी निकल रहा है, तो बच्चे यहाँ पे रहते कैसे हैं? बहुत देर हो गई, 6 साल हो गए ने ऐसे ही रहते हैं बच्चे, गिरते ने, टुरते ने, फिरते ने ऐसे। बच्चे तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, वो तो बीमार हो जाते होने हैं बेचारे। बहुत ज़्यादा बीमार होते ने, कोई बात ही नहीं सुनता है, कोई नहीं बात सुनता गरीबां की। आपने कभी किसी को कहा है कि भाई हमारी ये गली टूटी हुई है, हम इंसान हैं, हमें जीने दिया जाए? कभी बात किया आपने? हाँ जी की है। तो वो क्या आगे से जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं आए हैं विजिट करके गए हैं, बनाऊंगे, कोई नहीं बना रहे। कोई मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ वो लारे दिए जा रहे हैं बस के भाई आपका काम हो जाएगा, होता नहीं है? नहीं होता होगा। ये हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है। 4 साल हो गया, 4 साल लारा ही दे रहे हैं ये लोग। अब करेंगे, सेवरेज डालेंगे, लेकिन नहीं सुनते ही नहीं है बिल्कुल। आते हैं जी, मेरे करोड़ों रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है, पैसा का कोई कमी नहीं है, लेकिन काम नहीं कर रहे। वोट लेने के टाइम में फ़ौरन वोट लेने आ जाते हैं। ये लोग तो झूठे इंसान हैं, झूठे। तो जब ये वोट लेने आते हैं उस वक्त आपको क्या नारे, क्या दावे, कुछ तो किया जाता है है जी। बस नारा क्या कहते हैं आप? बस हम लोग को बोलते हैं नारे लगाओ, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, बाकी कोई पूछता नहीं। मजीद साहब ने ऐलान किए हैं जी, हर गली बनेगी, हर कुछ बनेगा, लेकिन कुछ भी नहीं। तो उनका कहना है जी अंदरून लाहौर के वो तो सारे ही पैरस है, ये कौन सा अंदरून लाहौर है जो मुझे पैरस नज़र नहीं आ रहा? ये देखिए, ये गली, ये रोड देख रहे हैं ना, मैंने आधा बनाया, आधा छोड़ दिया। अब वो जरा है ठेकेदार मर गया, अब मरने के बाद बोलता जी अब कोई जिंदा होगा तो फिर बनेगा। यानी जो एक ठेकेदार है वो मर चुका है, हाँ। शहीद हो गया, बल्कि शहीद किधर से हो गया? अब दूसरे गाजी हो के आएंगे, मर गया। अब दूसरे गाजी हो के आएंगे तो आपका काम होगा, उससे पहले नहीं होगा। अल्लाह ही जानता है जी। बस लारा, अभी मैंने इससे बात किया सिराज साहब से, और गुज्जर का बेटा जरा भतीजा है, उससे मैंने बात किया कि भाई हमारा भी कोई नंबर लगा दो। भाई इंशाल्लाह हो जाएगी, फिक्र ना करें आप, हो जाएगी। यानी आपको तसल्लियाँ भरपूर मिल रहे हैं, काम नहीं मिल रहा। काम नहीं मिल रहा। हम बोले कि भाई ये सीवरेज पहले डालो तो फिर ये गली बने ना। सीवरेज के देख रहे हैं हाल, ये देखें, हमने बुला के बेचारे लोग को 500, 200, 300 रुपया दे करके तो हम लोग साफ़ कराते हैं। ये जो सफाई वाला अमला है, क्या ये कभी आता है? आता है तब बोलता जी कोई खर्चा दो तो फिर साफ होगा। नहीं, सरकारी बंदा आता है और खर्चा मांग रहा है। हाँ, सरकारी बंदा आके खर्चा मांगता है, बोलता जी चाय पानी पिलाओ, भूख लगी है। कितने पैसे आप उन्हें देते हैं? 200, 300, 500 बोलता है इकट्ठा करो गली में से। अब हम किससे मांग? भाई जब तुम सरकारी बंदा हो, तनख्वाह लेते हो, तुम्हारा काम है। सजाद जरा है वो भी है, इदरिस भी उसी तरह है, सुप्रिटेंडेंट SGO भी उसी तरह है, लियाकत साहब भी उसी तरह है। कोई सुनते नहीं। बस गरीब आदमी का इस मुल्क में सुनना मुश्किल है। जिसका हाथ पड़ता है, जिसका पैर पड़ता है, बड़े आदमी हैं, अफसर हैं, आपका हमारा मिलाप है, उसका काम हो जा रहा है। अभी देखिए सिराज साहब का हो रहा, 1 नंबर गली वो बन गई, वो 1 नंबर गली पैप डल रहा। हम लोग
अच्छा प्यारे भाई मुझे बताओ मतलब ये क्या सूरत हाल है आपकी गली की? ये गटर निकला हुआ है, पानी आ रहा है गटर का, तो कैसे लोग रह रहे हैं इधर? बहुत मुश्किल है यहाँ पे मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे रहते। पहले तो कुछ अच्छी सड़क थी, इन्होंने बनाने के चक्कर में और ज़्यादा बर्बाद कर दी। वाह, ये जुमला रिपीट करें कि पहले सड़क बेहतर थी, बनाने के चक्कर में तबाह कर दी। अब पहले तो गुजरते थे लोग, अब तो गुजरा भी नहीं जाता। यहाँ पे बहुत मुश्किल है, बेचारे गरीब लोग यहाँ से कैसे बेचारे गुजरेंगे? देखें पीछे हाल यहाँ से। तो यहाँ पर बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती होनी है, क्योंकि यहाँ से तो गुजरना ही मुश्किल हो गया, यहाँ पर तो खड़े होना भी दुश्वार है। जी ऐसा ही है, बेचारे लोग क्या करें, मजबूरी है। इन हुक्मरानों को ज़रा से भी होना तमीज़ तो फिर ये बना देते हैं, इनको ज़रा सी भी नहीं है एहसास कि लोगों से बस जब आते हैं यहाँ पे आए हैं बच्चों को क्या नाम है कहते हैं वोट डालो जिसको भी कहते हैं, लेकिन बना देंगे लेकिन बनाते नहीं हैं सड़कें। ये हमारे इधर के हाकमरान के यही सूरत हाल है। 6 साल हो गए। ज़रूरत है, ठीक है ना, ये बुनियादी एक ज़रूरत है हर बंदे की। सर आप वासा के लिए, वासा के पास जब भी हम जाते हैं ना कंप्लेनें करवाने के लिए, तो वहाँ पे जो वो बंदा आता है जो इसको पैसा मिलता है, ठीक है, वो बंदा आके यहाँ पे सिर्फ कंप्लेन हल करता है, वरना उसके बगैर हमारी कंप्लेन हल नहीं होती। यहाँ पे हम एक्सीएन को, एसडीओ को, सब इंजीनियर को किसी को पैसे दें फिर कंप्लेनें हल होती हैं, अदरवाइज़ हमारी कंप्लेनें हल नहीं होती। 5-5 साल बाद आ जाते हैं यहाँ पे वोट मांगने, ही हमारा घर है, 10 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। जब भी कंप्लेनें करवाते हैं इस पर कोई अमल दरामद नहीं होती। वासा वाले बिल्कुल ना अहल तरीन है, किसी किस्म का वो नहीं करते। यहाँ तक के हुक्मरान भी हैं ना, चेयरमैन के पास जाना हो तो उसके लिए भी यहाँ पे 10 फ़ोन करने पड़ते हैं, फिर जाके वो आगे टाइम देते हैं और जाके हमारा कोई काम होता है। काम भी क्या होना है, ये पिछले 10 साल से हमें लारे दिए हुए हैं कि आपकी गली पुख्ता करते हैं, आप हमें वोट दें, आप हमारा इलेक्शन जितवाएं, आपका हम ये गली बिल्कुल बेहतरीन कर देंगे, पुख्ता कर देंगे, आपका सीवरेज का निज़ाम सारे आगे पीछे क्या कहते हैं गलियों का काम हो रहा है। किस वजह से? जिनकी कोई सिफारिशें हैं, जिनका कोई सियासी बंदा है, अप्रोच है, वो कर रहे हैं। जो आम बंदा है वो यहाँ पे बेचारा धक्के खा रहा है, यहाँ पे इसी बीमारी के अंदर बेचारा रुल रहा है। क्या कर सकते? यहाँ पर आपके इलाके में या इस गली में या ये जो 2-4 गलियाँ हैं या ये जो मेन रोड है, यहाँ पर कोई मीडिया का बंदा नहीं रहता? नहीं, फिलहाल कोई नहीं रहता। अगर रहता है तो यहाँ पे कोई कवरेज नहीं करता। तो उन्हें करनी चाहिए ना। बात तो ये है कि मतलब अपने हक के लिए निकलना चाहिए। जी जी, बेशक बेशक। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो सफाई वाला अमला है वो आपके काम शाम करता है या वो भी कहता है भाई खर्चा लगाओ खर्चा? वो भी पैसे लेता है जी, सफाई वाला कितने पैसे लेता है और क्या चीज़ क्या कह के आखिर वो कहते ही क्या है कि भाई किस चीज़ के पैसे? नहीं, पैसे वो कहते हैं भाई आप जिस गली से हमें जिस जगह से पैसे मिलेगा हम वहाँ पे आके सफाई करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं आएंगे। प्राइवेट तौर पे हमें बुलवाएं, 2-2 हज़ार रुपया दें, 1000 रुपया दें, फिर हम सफाई करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। आपने कभी उनकी शिकायत वगैरह नहीं लगाई? भाई ये क्या टोटल हर जगह पे कंप्लेन करेंगे, एसडीओ तक को कंप्लेन करवाते हैं। जब बड़े ही खाते हैं तो हम छोटों को क्या कह सकते हैं? जब वो अगले अफसर के जो मातहत हैं जिनके, उनकी बात नहीं मानते तो हम ये एक और जुमला आज ही निकला है जी, ये एक और जुमला निकला है जी, जब वड्डे वडेरे खाते हैं तो बच्चे भी तो खाएंगे। ये बेशक बेशक जी, बेशक ऐसी है। तो मतलब आपने लास्ट टाइम वोट किसे दिया था? हमने वोट तहरीक लब्बैक को दिया था, इनमें से किसी को नहीं दिया था, ना नून लीग ना पीटीआई। जिन्होंने नून लीग को दिया था वो भी पछता रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जो पीटीआई को दिया था वो भी पछता रहे हैं। अच्छा मेरा सवाल ये है कि कहीं कोई उम्मीद नज़र आती है कि कहीं वो दूर सन 2030, 40, 50 या 60, 70 में जाके कभी ये गली बन जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनेगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन जो माजी बता रहा है जो 30 साल से नहीं बनी तो वो उम्मीद खत्म है। नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब 6 महीने के अंदर अंदर क्या 3 महीने के अंदर बन जाएगी गली। ये इतनी उम्मीद कहाँ से आ गई आपको? मतलब 30 सालों से नहीं बनी, 3 माह के अंदर बन जाएगी, इतनी उम्मीद? जब मीडिया आएगा, मीडिया कोई कवरेज करेगा तो फिर इंशाल्लाह जब हमारी आवाज़ उठेगी तो फिर क्यों नहीं बनेगी इंशाल्लाह। और जब इसको ऑन द रिकॉर्ड चलाया जाएगा, जब नहीं चलाया जाएगा, आप भी अगर इसी तरह करेंगे तो फिर तो कुछ सर हमारे अंदर इतनी, हमारे अंदर मेरी बात सुने, आप भी वीडियो बना रहे हैं, अगर आप भी जाके इसको छोड़ देंगे, इसको रख देंगे तो फिर कुछ भी नहीं होता। सर आज तक की रिकॉर्ड इसको चलाएंगे सर, मुझे जीना है प्रोग्राम की आज तक की हिस्ट्री निकाल के चेक कर ले कि कोई एक प्रोग्राम हमने किया और वहाँ पे चलाया ना हो। हमारे अंदर इतनी जरूरत होती है कि हम जो भी प्रोग्राम करते हैं वो चलाते हैं। ठीक है, ठीक है। इस चीज़ की तरफ से आपने मतलब दूर ही रहना कि ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये चाहे जो भी हो, जितनी सिफारिश मिले, जितनी रिश्वत मिले, ये प्रोग्राम चलना है और हर सूरत चलना है। जी बेहतर इंशाल्लाह। बहुत मेरे साथ एक और पर्सनैलिटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपकी दाढ़ी बता रही है कि आप नमाज ज़रूर पढ़ते होंगे, और मुझे सवाल ये है कि आप मस्जिद में जाते ही कैसे हैं? यहाँ से तो गुजरना मुहाल है।
हम तो पानी भी जो पी रहे हैं वो भी गटर वाला ही पी रहे हैं। जो यहाँ से मोटर का जो पानी आता है उसमें भी गटर वाले पानी की बू आती है जी। यहाँ पे सर, 1000 हम- दफा सही करवा के देख चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा कोई। आप किसको शिकायत वगैरह लगाते हैं और वो आपकी बात सुनते क्यों नहीं? आखिर वो कौन सा ऐसा नया ला रहा है या दावा है, या आपको क्या मतलब वो चूरन क्या देते हैं? किसी से बात अभी तक यहाँ पे जब भी हुआ है खुद ही सही करवाया हमने, पैसे दिए हैं। और कल भी हमने यहाँ पे बात की है, कोई निकलता ही नहीं को पाया। टैक्स देते हैं, आपको याद हो, कोई बिजली का कभी दिया हो, कभी कोई गैस पे टैक्स दिया हो? नहीं, कोई टैक्स नहीं दिया। बिजली पे टैक्स नहीं देते आप? बिजली पे जा ही रहा है टैक्स, कौन नहीं? गैस पे टैक्स देते हैं? कौन नहीं दे रहा। अगर टैक्स देते हैं तो फिर तो उनका हक बनता है, बल्कि उनका ये फर्ज बनता है कि वो आपका काम करवाएं, तो फिर आप उनको क्यों नहीं बुलाते? बोटियाँ रह गई हैं, वो उतार के देंगे बस उनको। ये एक और जुमला निकल आया जी, वो कह रहे हैं जी बाकी तो सब कुछ इन्होंने निचोड़ लिया है, बस वो बोटियाँ रह गई हैं, वही देने बाकी हैं। हाँ जी। तो सर ये हुक्मरान जो है वो जो ये लारे नारे दावे पैरस बनाने के कर रहे हैं, वो जो कहते हैं जी जुनेद पानी किधर है, वो पानी किधर है? जी जी सूफिया इधर के इलाके का काम कराने वाला है, ठीक है। उसके कितने दफ़ा मैं गया हूँ, कल भी गया हूँ। कल भी गए हैं? हाँ, कल भी गया हूँ मैं कि सूफी फौजिया साहब, ये हमारा जो काम आपने वादा किया था तो क्या मसला क्यों नहीं हो रही है? बोले जी कैमरे में देखिएगा, वो बंदा जरा है ना बोल रहा कि जो काम कराने वाला ना वो दुबई गया हुआ है, तो वो 4-5 दिन के बाद आएगा तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। वाह, जिसने काम करना है वो दुबई गया हुआ है। हाँ, दुबई गया हुआ है। वाह भाई वाह। तो बाकी इधर पीछे सारे बादशाह सलामत दुबई गए हैं, आएंगे तो काम होगा। काम होगा। तब तक चाहे लोग मर जाएं, उन्हें मरने दें। हाँ, वो ये यहाँ पर ये हाल है, समझा ना। फौजिया जरा है ना इधर का इलाके का काम कराने वाली है, अब उसकी मेहरबानी करा दे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब वोट लेने आए, जाहिर है। हाँ, वोट लेने, देखें तो आपको पता ही है। ये आप यहाँ भी जोहर टाउन का क्या हाल है, जोहर टाउन के भी वही हाल है, शहर में जरा हाल है, शहर का भी हम लोग देख रहे हैं, शहर के भी बुरे हाल है। हर जगह क्या काम हो रहा है, खड्डा ये हो है, फलाना है, कितने जगह पर पानी नहीं मिल रही है। पानी जरा ये पीने का जो हम लोग को सप्लाई दे रहा, 1350 रुपया हर महीने देते हैं। दोबारा पानी के भी पैसे देते हैं? जी हाँ जी, पानी के सेवरेज के पैसे देते हैं 1350 रुपया। और किस चीज़ का देते हैं भाई? मतलब पानी आपको बदबूदार मिल रहा है? पानी बदबूदार है, सही नहीं है, कोई नहीं पूछता। SDO जनाब नवाब के बच्चे बैठे हुए हैं आराम से, बदबूदार पानी देते हैं और उस पानी के भी पैसे ले रहे हैं 1300 रुपया, 1350 रुपया सेवरेज का और पानी का, दोनों को मिला करके। और ये सेवरेज के ज़रा निज़ाम चेक करवाएं, ज़रा कैमरामैन सर ये दिखाइएगा, ये कौन सा आखिर मतलब काम हो रहा है? ये पूरी गली के अंदर ये 1350 रुपये किस चीज़ का लिया जा रहा है सर? मतलब यहाँ सवाल ये है कि यहाँ पे आप इन लोगों को इंसान नहीं समझते, या आपको ये इनके अंदर से इंसानों वाली कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती? सवाल ये है। वालेकुम सलाम। सर ज़रा ऊंची बात कीजिएगा, कैसे है, खैरियत से हैं? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये क्या सूरत हाल है आपके इलाके की? वो मैं देख रहा हूँ कि ये घरों के नज़दीक से ये तारें गुजर रही हैं, तो ये बच्चों को कोई ख़तरा नहीं होता? खतरा तो होता, क्यों नहीं खतरा। तो आपने कभी किसी को कहा नहीं है कि भाई हम इंसान हैं, कोई हमारे भी बच्चे हैं और कोई हल करवाएं मसला? के कभी नहीं? वो हल कराएं कि नहीं आना, उसने ही हल करना, हमने क्या करना है। मतलब आपकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है? तैयार है तो हैं, लेकिन वो कोई आए तो फिर काटते तक तारा थोड़ियाँ कम करें, फिर इसने ही लगाने, हमारा क्या कसूर है। ये जो मरियम नवाज़ के दावे नज़र आ रहे हैं कि लाहौर को पेरिस बना दिया है, आपका इलाका मुझे पेरिस नज़र आ रहा है, इसकी क्या सूरत हाल? इतना काम उन्होंने कैसे करवाया? बहुत अच्छा कराया उसने। खुश है मरियम नवाज से? हाँ जी, कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा। एक होता है इतने, एक होता है वो शाहरुख खान वो जैसे बाएं पिलाता है, उतने कितने खुश हैं? उस तो ज़्यादा खुश हैं हम उसके साथ। इमरान खान ने क्या किया, उसने सारी महंगाई की है, 150 रुपये किलो की हो सी। सर
ये लोग मेरी बात सुने, भाई कह रहे हैं जी मरियम नवाज ने यहाँ पे सारा काम करवाया। करवाया है, आपके सामने है, ये देख लें, आप देख सकते हैं जैसे कि ये हुआ है इधर। हमें तो गटर नजर आ रहा है, सड़कें टूटी नजर आ रही हैं, बदबूदार एरिया नजर आ रहा है, इनको कौन सा नजर आ रहा है? ये रहते हैं इनको। सर मुझे बताएं आपको कौन सा सर पैरस नजर आ रहा है? ये गटर नजर नहीं आ रहा, वो बदबूदार एरिया नजर नहीं आ रहा, टूटी सड़कें नजर नहीं आ रही। सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन ये सोचा महंगाई किसने बढ़ाई? महंगाई किसने की? 1.5 रुपये किलो की होती, कितने गया रेट? 4 आज महंगाई नहीं, आप ये समझते हैं? अभी महंगाई कितनी को है? कम से कम हुई है। पेट्रोल कितने पड़े? पेट्रोल नीचे आ रहा है ना, तो 300 तो उन्हें किया, 150 तो लीटर। सर आप करीब आइएगा। भाई किसने किया? एक मिनट भाई, मुझे ये बताएं आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है? ब्रिज का कह रहे हैं ना, पानी का, आपको मैं ट्यूबवेल दिखा दूँ ना, ये हाकिम टोल में आगे आया तो आप इतना पानी होगा वहाँ पे, जो लोगों को यहाँ पे स्मेल आ रही है पानी की, ये वो उधर ही बहुत ज़्यादा मसला हल ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? ये पायरस नहीं, वायरस है। सही बात बताऊँ, ये वायरस है हमारे लिए और कुछ नहीं। मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है, अभी भी गुजर रहा है, अभी जवानी के मूड में आया हूँ, बचपन से लेकर अभी तक देखा है, ये सारा ऐसे ही है, कुछ हल नहीं होना यहाँ पे। मैं खुद नून लीग सपोर्टर हूँ, मेरे वालिद साहब हमारे घर पीछे हैं, सबके ना नून लीग वोट होते हैं, किसी ने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी। वो फिर जैसे वो भाई ने किया, पानी में चल के दिखाते हैं, मैं फिर लीटियाँ लेने लग जाता हूँ उधर। फिर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या हाल है। ये तो ये भी हमारी गली, बचपन हमारी इन्हीं गली में गुजरा है, बचपन से हम जवान हुए हैं। इतने मसाइल हैं यहाँ पर, जो वोट लेने आते हैं उनकी क्या सूरत हाल होती है? जब वो आते हैं तो 2-4 पराठों के अंदर परमानेंट आते होंगे, तो वो क्या मतलब आपको कहते हैं? जब आते हैं ये पानी हमारे ऊपर ही उछाल के जाते हैं, जैसे उससे पहले उछाल के गए हैं, अब ये उसके बाद हमसे हमारे ऊपर ही उछाल के जाते हैं। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। बता रहा हूँ ना कि बचपन गुजरा है यहाँ पे, ऐसे ही देख रहा हूँ, ये सड़क को ऐसे ही देख रहा हूँ। पहले से ज़्यादा बदतर हो गई है, पहले तो फिर भी थोड़ी बेहतर सी, पहले से ज़्यादा बदतर हो गई। आगे जाएंगे, इतना टोटा डाला उन्होंने, तो वो जो ठेकेदार ने टोटा लिया तो उसने कहा मेरे पैसे ज़्यादा लग रहे, वो भाग गया है। उसके बाद इनको कोई ठेकेदार नहीं मिला। उसकी औलाद करेगी आगे आके, ठेकेदार ही फोत हो गया। हाँ जी, वो कह रहे, कोई कह रहे ठेकेदार जी फोत हो गया। ने जो पहला उसका छोटा ट्रैक्टर था वो बेच के उसने नया ले लिया, बड़ा छोटी सी सड़क बनाने का। ठीक है, ये तो हमारे लिए नहीं, यानी कि जो ठेकेदार उनके लिए पैसे हैं। ठीक है, ये हमारे लिए नहीं। सड़क जो है वो इसी तरह है, उन्होंने पुराना बेच के नया बड़े वाला ट्रैक्टर ले लिया, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। सर वो एक मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। दावे ऐसे किए जा रहे हैं जैसे पूरी दुनिया, जो मतलब पूरा पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो लोग रहते हैं, उन्हें ये मिसाल दी जा रही है कि भाई आप लाहौर के अंदर आए, हमने लाहौर के अंदर काम करवाया है, आपको ये लाहौर उन जो दूसरे शहरों से आ रहे हैं अपना सब कुछ बेच के लाहौर रहने के लिए, उन्हें क्या मशवरा देंगे? उन्हें यही मशवरा ना आए ना ही आए। सर आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? क्या आपने क्या कहा है? वो जो लोग ये समझ कर लाहौर आ रहे हैं कि भाई ये पेरिस बन चुका है, जो अपना सब कुछ बेच के दूसरे शहरों से पेरिस के अंदर अपने बच्चों को मतलब रहने के लिए आना चाहते हैं, उन्हें क्या मशवरा देंगे? उन्हें मशवरा क्या देना है? ये स्कूल ही देख लें, बच्चे सुबह आते हैं, यूनिफॉर्म पहने होते हैं, अब यहाँ से गुजरेंगे तो उनका ये सारी वो एक ड्रेसिंग कहते हैं जो घर से करके आए, वो तो सारी ख़राब हो जानी है ना उनकी। यहाँ फिर वो जो आए उसको फिर हम गोते दें पहले यहाँ पे अच्छी तरह से, फिर उसे वापस भेजें, ये हल है मसला। जो मुझे ये बताएं जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं उनको भी तो बड़ी तकलीफ़ होती होगी। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ उनके लिए मेरे ख्याल से लैमोजीन करवानी चाहिए, जो आम है ना हमारे पाकिस्तान में, वो करवानी चाहिए इधर से मस्जिद तक। जो भी बुजुर्ग आन है ना हमारे मोहल्ले से, अगर ट्रेन चला दें तो बेहतर नहीं है? आपके इस रोड पे ट्रेन चला दें, जो बच्चा नीचे आएगा वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। सर आपको एक मिनट भाई, एक मिनट वो मेरा वीरा, एक मिनट थोड़े दिन आगे आओ तो उच्ची गल करनी है जरा। चलो जी, चापियाँ बिछा के लेटते हैं, पानी इतना गंदा होता है, गुजरा जाता नहीं, गटर बंद, 24 घंटे बंद, आते हैं पैसे लेते हैं, गटर खुलते नहीं हैं, और बच्चे किस तरह बीच में गिर जाते हैं, और इनके कुछ सोचें। तो मुझे ये बताएं कि आप कितने पैसे देते हैं इस सेवरेज के और पानी के? कभी 1000 ले जाते हैं, कभी 2 ले जाते हैं, कभी 3 ले जाते हैं। किस चीज़ के पैसे लेते हैं? काम ना करने के पैसे लेते हैं? हाँ जी, काम नहीं पूरा होता तो पैसे ले जाते हैं, और जाते हैं तो गटर बंद होते हैं, पानी फिर दरवाजे के आगे ये सब देख, चारपियाँ पानी में, गंदे पानी में बिछा के सो रहे होते हैं बच्चे।
मैं आपको बता रहा हूँ हमारा ये मतलब आपने जब वोट दिया था तब आपने नहीं ये सोचा था कि हमारा काम तो हो नहीं रहा? नहीं, हमें ये कह रहे थे कि होएगा, हमने दे दिया बोल रहे हैं। यानी आपको वो लारे दिए गए, हाँ जी, वो चूरन जो था वो बेचा गया, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन काम नहीं किया। नहीं, काम नहीं किया गया। और जो पानी आपके घरों में आ रहा है वो पानी पीने के काबिल है? नहीं, नहीं काबिल है। तो आप वो पैसे बदबूदार पानी पीने के देते हैं? हाँ जी। कैसा लगता है जब आप खबरें सुनते हैं और वहाँ पे टीवी पे मरियम नवाज साहिबा फरमा रही होती है लाहौर पेरिस बन गया है, आपको खुशी होती है जी मैं लाहौर के अंदर रहती हूँ, लाहौर तो पेरिस बन गया? नहीं, कोई सूरत हाल आपको नजर नहीं आ रही? नहीं, कोई भी नहीं नजर नहीं आ रहा। पेरिस उनके इलाके का बना है, सिर्फ पेरिस उनके इलाके का बना हुआ है। तो दावे तो किए जा रहे हैं कि अंदरून लाहौर। 13 साल हो गए यहाँ पे रहते को। ये रोड बिल्कुल ठीक थी उस टाइम, ये पिछले साल इन्होंने रोड बनाने के चक्करों में तोड़ दी। अब वो वाह, ये जुमला लें कि रोड बनाने के चक्कर में रोड का बेड़ागर कर दिया। तोड़ दी। ना कि वो जब लाते हैं ना, रूढ़ी लाते हैं, बजरी लाते हैं, इतनी बड़ी ढेरी कर देते हैं, बारिश आती है वो मिक्स हो जाती है, उसकी वजह से खड्डे और भर जाते हैं। नहीं, उठा के ले जाते हैं, उठा के भी ले जाते हैं। उठा के ले जाते हैं, रखते हैं, उठा के ले जाते हैं। नहीं, यहाँ पे हाकमटोन, ये हाकमटोन इतना पहाड़ी खड़ा हुआ है, यहाँ से अगर कोई इंसान का जनाजा जा रहा हो ना तो उनको भी वहाँ से गुजरना नहीं चाहिए, वो भी वहाँ से नहीं गुजर सकते। हाकमटोन में बहुत ही मुश्किल है वहाँ से जाना। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा सीवरेज का बड़ा सिस्टम लगा हो ना, ट्यूबवेल लगा जिसे हम कहते हैं, आप उसकी रोड पे जाएं तो आपके इतना पानी आएगा पाँव में, तो हम उससे उधर ही देख के बता दें कि हमारे घरों में कैसे स्मेल ना आए, पानी की स्मेल ना आए। हमने इसीलिए 80 से 90 हज़ार रुपये लगा के बोर करवाया अपने घर में, उसका पानी भी। बात ये है कि यहाँ से जनाजा उसका गुजरना मुमकिन नहीं है और दावे किए जा रहे हैं कि ये पेरिस है। भाई ये कौन सा पेरिस है? वालेकुम। सर ये आपकी गली भी टूटी हुई है, ये पीछे ये भी सारा मतलब यहाँ से तो गुजरने ही महाल है, वहाँ पे वो गंद नज़र आ रहा है, सफाई वाला अमला नहीं आता, यहाँ पे वासा वाले नहीं आते, ये मतलब मसला क्या है इधर? ये वांसा वालों का मसला है, वो कभी कभी चक्कर लगा लेते हैं जब ज़्यादा मसला खराब हो। ये पैसे कितने लेते हैं आपसे? पैसे तो इतना ज़्यादा नहीं देते, 200-400 रुपये देते हैं, काम हो जाता है। 1300 रुपये को बिल आ रहा है, वो किस चीज़ का है? बिल आ रहा है वो तो गवर्नमेंट ने पे करना है, उनके खाते में जाना है ये। नहीं तो वो आप किस चीज़ का देते हैं? पानी आपके घरों में जो आ रहा है वो पीने के काबिल है? पानी पीने के काबिल तो नहीं है, वह इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह का भी। जब वो पानी पीने के काबिल ही नहीं है तो फिर उस चीज़ के पैसे क्यों दे रहे हैं आप? पैसे तो जब वो गवर्नमेंट एक बिल बना कर भेज देती है तो उसको तो पे करना ही है। कैसा लगता है आपको जब मरियम नवाज साहिबा ये दावे कर रही होती है कि हमने लाहौर को पेरिस बना दिया है, आपको कैसा लगता है? वो पेरिस बना रही हैं तो वो अपने, ये तो एक गांव टाइप है, ठीक है, गांव को तो बागरियाँ गांव है यार, ये बागरियाँ अंदरून मतलब ये मतलब शहर के अंदर आता है, आप इसे गांव कह रहे हैं। अगर वो गांव का लफ्ज़ इसलिए बोल रहे हैं कि ये गांव टाइप ही है ना, तो ये गांव टाइप नहीं है, ये गांव टाइप से भी नीचे है। इसको पूछता नहीं है, ठीक है, गांव है तो इसलिए नहीं पूछता है, ठीक है, अगर कोई शहर सिटी का हिस्सा समझे तो वो फिर ही पूछता है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह पाक दा। मुझे ये बताएं, मतलब ये आप लाहौर के अंदर ही रहते हैं? हाँ जी, लाहौर में रहते हैं। ये अंदरून लाहौर नहीं है भाई, तो ये क्या है? ये एक गांव है जिसका कोई वारिस नहीं है। ये कौन सा गांव है? अंदरून लाहौर है, अंदरून लाहौर के अंदर आप गांव कह रहे हैं? भाई 8 साल हो गए ने, किराएदार मजदूर बंदे हैं, फैक्ट्रियां 'ਚ काम करने वाले हैं, ठीक है, शादीशुदा तो नहीं है कुवारे हैं, पर ਵੱਡੇ भाई ने ਵਿਆਹੇ ने, छोटे छोटे बच्चे ने, ये तो बत्ती चली जे तो यकीन करो पूरी रात बत्ती नहीं आती। गलियां ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵਲਪੁਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, छोटे छोटे ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, फिर बत्ती नहीं आती, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ। ये आपके घरों के बाहर मैं देख रहा हूँ ये तारे लटकी हुई हैं। बस ये हुकूमत ਨੂੰ देखना चाहिए, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਆਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, बस आप वोट डालें तो अभी गलियां भी बन जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, हर चीज़ की सहूलत हो जाएगी, हर चीज़ का सुकून होगा। जब वोट दे देते हैं तो फिर उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। वारे न्यारे हो जाएंगे, दूध की नहरें बहा देंगे। इतने खून दियाँ नदियाँ चल रही ने तो दुध की चलना में, यानी वो जिन्होंने दूध की नहरें बहानी थी वो खून की नदियाँ बहा रहे हैं। हाँ जी, वो आप बैरियर टून बैठे ने,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀ सूरत हाल है। जो सफाई वाले आते हैं वो मतलब काम नहीं करते। ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਗਟਰ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ वो होता कुछ नहीं, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। आइंदा वोट किसे देंगे आप? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, एडे तंग आ गए हो। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਡੀ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ। ਆਹੋ, ਨਾ ਵੋਟ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ। इतने मायूस आ चुके हैं कि आईडी कार्ड ही तोड़ने लगे। ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਭਾਈ, ਆਡੀ ਗਾੜੀ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ही है। अंकल यहाँ पे नमाजियों की क्या सूरत हाल है? हाँ जी, वो ये बात है कि जो नमाजी हैं ना, जब गुजरते हैं ना, तो ये मोटरसाइकिल वाले जो नज़दीक से गुजरते हैं, उनकी सारी सीटें उन पर पड़ती हैं सिर्फ पानी की वजह से कि सड़क टूटी हुई है। सड़क काफ़ी अरसे से नहीं बनी और किसी ने बनाई ही नहीं है। ये इतनी बदबू आ रही है, यहाँ से लोग चलते कैसे? बस लोग परेशान हैं, इतने जंगजू हैं यहाँ के लोग, मैं तो हैरान हूँ, यहाँ से गुजर ही कैसे? लोग इसलिए कि लोग कुछ कर नहीं सकते। अगर किसी को कहते हैं तो वो कहता है कि अच्छा बना देंगे या कर देंगे, उसके बाद वो भूल जाते हैं। आपको मोजिस नाज़रीन, लारे और नारे सुनने के अंदर मिल रहे हैं। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, गंदगी के ढेर हैं। ये भी गंदगी के ढेर, ज़रा कैमरामैन ज़रा फोकस कीजिएगा, वो देखें, वो भी गंदगी के ढेर। और यहाँ पे जगह जगह ये टूटी सड़कें, ये सब कुछ ये बता रही हैं कि यहाँ की इंतज़ामिया थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नाअहल है। मेरे अदारों से ये सवाल है, और सबसे बढ़कर मरियम नवाज़ साहिबा से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने फरमाया था कि सफाई पे टैक्स लेंगे, ये सफाई पे यहाँ से भी कोई टैक्स ही ले लें भाई, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। यहाँ के लोग भी जीना चाहते हैं। दूसरी ये टूटी सड़कें देख लें, यहाँ की बदबू देख लें, और आपको एक नज़र मेरे ख्याल में इधर भी ज़रूर दोहरानी चाहिए। ये किसी गांव के अंदर मौजूद नहीं हूँ मैं, ये अंदरून लाहौर के अंदर ग्रीन टाउन का एरिया, ये बागरियाँ का एरिया है। यहाँ के लोग भी जीना चाहते हैं, कम अज़ कम उन्हें जीने दिया जाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।